और उनकी जो सपुत्री है, उनकी जो साहबजादी है, उसको भी सराएंगे? नहीं, उसके सितारे अच्छे नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम हमेशा की तरह पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उन पर, और दूसरे हिस्से में कि हफ़्ता आपका जो 21 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक रहेगा वो कैसा हफ़्ता होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये जो हफ़्ता आने वाला है कैसे देखते हैं सियासी तौर पर, क्या होगा इस हफ़्ते में? सर, टेंशन जारी रहेगी और उतार चढ़ाव जैसे कि सियासी तौर पर हम अक्सर देखते हैं पिछले 1-2 साल से, कोई ना कोई आवाज़ें आती रहेंगी और ये सिलसिला इस तरह जारी है। और 6 मार्च तक ख़तरा ये है कि कहीं बात बढ़ ना जाए। बात बढ़ने से क्या मुराद है? अदम एतमाद आ जाएगी? बात बढ़ने से मेरी ये मुराद है कि ये जो टेंशन है, दोनों तरफ से टेंशन बढ़ रही है, तो इससे कोई धमाकेदार सूरत हाल ना पैदा हो जाए। अच्छा प्रोफेसर, ये बयान फरमाइए ज़रा पर्टिकुलरली, तहरीक अदम एतमाद या अपोजिशन बड़ी बातें कर रही है, कुछ सितारे अपोजिशन के क्या कहते हैं? सितारे जैसे कि बज़ाहिर तो टेंशन ही नज़र आती है और बढ़ रही है, और लेकिन इमरान साहब को कोई ऐसे क्ल्यू मिलने वाला है, ऐसे कोई निशानदेही होगी अगली सूरत हाल के बारे में, आने वाली सूरत हाल के, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी प्लान करने में। तो इसका मतलब है उनके लिए तो अच्छा टाइम आ रहा है फिर, प्लैनेट्स को अगर देखें तो जी, फिर उनके लिए तो अच्छा टाइम है कि क्लू अगर मिलता है और वो उसको पकड़ लेते हैं तो पकड़ना चाहिए। जो उनकी पोजीशन है, जिस जगह वो बैठे हैं, अगर वो नहीं पकड़ते तो सूरत हाल उनको पकड़ लेगी। अच्छा, तो हाँ जी, तो आप ऐसा है कि इस निशानदेही की वजह से काफ़ी उनको हालात के बारे में क्या करना चाहिए, ये काफ़ी हद तक उनको मदद मिल जाएगी। लाइट मिल जाती है तो अच्छी बात है जी। और अपोजिशन में नवाज शरीफ साहब को भी आप कह रहे थे कि उनके भी कोई सितारे कुछ बेहतर हो रहे हैं फिर दोबारा? नवाज शरीफ के हवाले से मैं कहूँगा कि उनको लोग जो हैं फिर उनके घर जमा हो रहे हैं। तो ये किस लिए जमा हो रहे हैं, उनको उठाने के लिए या दबाने के लिए? बस कोई तो कोई तो है बीच में जिसकी पर्दादारी है। नहीं, आप ज़रा पर्दा हटाएं ना थोड़ा सा। वो सर अभी जब नवाज वो आएगा, जद्दी बुरुज जाएगा तो बता देंगे लोगों को। लेकिन एक फ़र्द के हवाले से, मखसूस फ़र्द के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनकी हर दिल अजीज़ी में इजाफ़ा हो सकता है। उनके हालात अच्छे आ रहे हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ जी, कुछ मिलेगा लोगों को? मेरा मतलब है कोई नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार मिलेगा? इख्तियार के बारे में तो प्लानट जो है वो इतनी इजाज़त नहीं देते कि आदमी कोई स्टैंड ले, लेकिन वक्ती तौर पर जैसे अब प्लानट आ रहे हैं वो उनकी मदद में आ रहे हैं और काफ़ी कशिश होगी, लोग उनको सराहेंगे। अच्छा जी, और उनकी जो सपुत्री है, उनकी जो साहबजादी है, उसको भी सराएंगे? नहीं, उसके सितारे अच्छे नहीं हैं। वो क्या बताते हैं सितारे? वो टेंशन में है सर, वो मई में और टेंशन में आ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, तो सिलसिला उसका ऐसे चला हुआ है। लेकिन एक बात जो नज़र आ रही है वाज़िया कि वो ख़ानदान वालों के साथ मिलकर बैठकर कोई प्लान करने वाली है। ख़ानदान वालों के साथ मिलकर? हाँ, ख़ानदानी मेम्बरान के साथ, ख़ानदानी लोगों के साथ मिल बैठकर, अपनी फैमिली के लोगों के साथ। हाँ, कोई हालात के बारे में, वसाइल के बारे में, अच्छा, सरमायाकारी के बारे में कुछ वो उठ बैठ होने वाली है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब, उनके प्लानट जो हैं वो अगर मजमूई तौर पर उनके हारोस्कोप को पढ़ा जाए तो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। मुअल्लक हैं एक जगह पर, न्यूट्रल स्टेट।
न्यूट्रल तो फिर भाई तो बड़ी अजीब बात होगी, ना इधर के ना उधर के। अब तो वैसे ही है जी, प्लानट तो अभी जिस तरह गू मगू की हालत में वैसे ही रहेंगे। अब उस अभी तो प्लानट यही नज़र आ रहे हैं ये 2023 तक। अच्छा जी, ये बताइए कि उनको इन दोनों बड़ी रुकावट का कोई है सामना है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा आ रहा है रूस का, प्लैनेट क्या बताते हैं, कुछ उसमें मिलेगा? अच्छा कामयाब होगा दौरा? हाँ जी, ये एक इमरान साहब के लिए उनकी हॉरोस्कोप को सामने रखा जाए तो ये बड़ी एहसास किस्म की कोई वो काम करने वाले हैं। एहसास? हाँ जी, समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। तो वो मैं तो यही कहूँगा कि ये थोड़ा मज़ीद अगर बयान कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात की आपने, हिस्टोरिक एहसास काम क्या हो सकता है? बस कोई जो बैनुल-अक़वामी सियासत है उसको अदल बदल होने वाला है और इमरान साहब इस सिलसिले में कुछ कदम उठा चुके हैं, कुछ उठाने वाले हैं और रूस का दौरा जो है वो भी इसी नौइयत का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तारीख़ साज एक बड़ा वाक़या, जैसे कि पिछले कई सालों की सियासत का जो एक रुझान था बैनुल-अक़वामी तौर पर, वो बदल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, तो इसको फिर मैं एहसास ही कहूँ ना, और क्या कहूँ, बताइए ना। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बड़ी तफसील से बयान फरमा दिया, लोगों की समझ में आ गई, मेरी समझ में भी ये बात आ गई कि अहद साजी कैसे हो रही है। ये मैं तो इसलिए आपसे ये सवाल किया था, बखुदा, और इसकी कोई वजह नहीं थी। जी सर। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक लोग ये सवाल करते हैं, कॉलम निगार भी ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के बीच ताल्लुकात कैसे हैं। वो प्लैनेट साहब को कुछ बताते हैं? बिल्कुल बता रहे हैं जी। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक, दे आर ऑन इवन पेज, नंबर 1। नंबर 2, वैसे ज़ाती तौर पर एज ए चीफ मैं उनको टेंशन आ सकती है। अच्छा, किसी वजह से कोई टेंशन बनेगी तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके इमरान साहब से तल्कात ख़राब है। इसी तरह इमरान को कोई जो वक्ती तौर पर, अभी आप कोई सवाल उठा रहे थे कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट का, तो वो आ रही है तो ठीक है, वो ही इज़ टैकलिंग इट और ही विल टैकल इट। और इस सिलसिले में कोई मुस्तकबिल के बारे में निशानदेही जो है उनकी बड़ी मदद कर सकती है। दैट विल बी सॉर्ट ऑफ लाइट ऑन हिम, ऑन हिज फ्यूचर, और वो फिर उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाए। उनको पता चल जाएगा कि यूँ मुस्तकबिल मैं संवार सकता हूँ। तो इट इज़ समथिंग वेरी बिग दिस वीक। ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट दौरा हुआ है, बिल गेट्स आए पाकिस्तान, उन्होंने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और बड़ी उन्होंने सराहा, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जो आईटी सेक्टर है उसमें वो मदद करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरह की पाकिस्तानियों के लिए भी मदद कहीं बाहर से, हमारी इकोनॉमी? यस, वेरी मच, दैट इज़ इन द इट इज़ इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स। ये सही होगा, होना चाहिए, होगा, मदद मिल जाएगी। हम उसको टैप कर सकेंगे, क्योंकि हमारा भी कैपेसिटी का प्रॉब्लम है ना, को मदद तो लोग करना चाहते हैं। ये माल नज़र है जो आपने अब बात की है कि हम जो हैं वो आज तक कई अच्छे वाक़यात हुए हैं लेकिन हम उन्हें संभाल नहीं सके सियासी तौर पर। तो ये आपका पॉइंट जो है दिस इज़ रेलेवेंट। तो ये पाकिस्तान को फिर फ़ायदा उठाना चाहिए ना सर। लेकिन ये जो आपने सवाल किया ना कि होगा कुछ मदद, ये वो है। कई दफ़ा मैंने आपसे अर्ज़ करता हूँ, कई दफ़ा किया होगा कि माली हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैं फ़ौरन साथ बोलता हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर गड़बड़ आ रही है। डू आई? तो इसी तरह का ये मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।